3 अक्टूबर 2023 स्टडी क्लासेस राजस्थान करंट अफेयर के बारे में। तो ये क्लास आपको सुबह मॉर्निंग में 10 या 15 मिनट की क्लास मिलती है, जिसके अंदर हम राजस्थान करंट अफेयर के साथ पोस्टर के माध्यम से व्याख्या समेत समझते भी हैं, और साथ में और एक स्पेशल डोज भी दिया जाता है, जिसके अंदर किसी नीति व योजना या अभियान के बारे में भी समझाया जाता है, और साथ साथ में बूस्टर डोज भी साथ में मिलता है। तो इस प्रकार आज हम अपनी करंट अफेयर की क्लास का आरंभ करते हैं। तो पहला सवाल, दुर्गापुरा में निर्वाचन विभाग की ओर से लगाई गई स्वीप। तो हाल ही में चुनाव आने वाले हैं, जिसके कारण भारतीय निर्वाचन आयोग ने जयपुर के अंदर दुर्गापुरा में स्वीप प्रदर्शनी लगाई गई। प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 की अवधि 31 मार्च 2024 तक बढ़ाई। तो प्रशासन शहरों के संग अभियान 2 अक्टूबर 2021 को आरंभ किया गया था, और ये तीसरी बार हुआ है जिसकी अवधि बढ़ाई गई है। अब इसकी अवधि 31 मार्च 2024 तक बढ़ाई गई। देश का पहला कुरंजा कंजर्वेशन किंचन गांव फलूदी स्थान पर बनाया जाएगा। तो कुंजा एक पक्षी हैं जो विदेश से आते हैं, सर्दियों के शीतकालीन समय में आते हैं, और सबसे ज़्यादा जोधपुर फलूदी के आसपास ही आते हैं, इसलिए वहाँ पर कंजर्वेशन बनाया जाएगा। और स्पेशल राजीव गांधी राज्य स्तरीय ओलंपिक खेल। तो हाल ही में आपने देखा होगा कि राजीव गांधी राज्य स्तरीय खेल का आरंभ हुआ है। तो अब इनका पोस्टर के माध्यम से समझते हैं। तो पहला सवाल, दुर्गापुरा में निर्वाचन आयोग की ओर से लगाई गई स्वीप प्रदर्शनी। तो आप देख सकते हो कि चुनाव आने वाले हैं, और ये चुनाव के बारे में बता रहे हैं कि इलेक्शन के बारे में। तो दुर्गापुरा जयपुर के अंदर ये स्वीप प्रदर्शनी लगाई गई और जिससे लोगों को जागरूक किया गया। तो भारतीय निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार और निर्वाचन आयुक्त श्री अनूप चंद्र पांडे, श्री अरुण गोयल ने रविवार को जयपुर के राज्य कृषि प्रबंध संस्थान दुर्गापुरा में निर्वाचन आयोग की ओर से स्वीप प्रदर्शन का फीता काटकर उद्घाटन किया। तो प्रदर्शनी में बाड़मेर की 200 फीट लंबी जागरूकता मतदाता फर्ड। तो ये 200 मीटर की ऐसी फर्ड बनाई है जिसके बारे में मतदाता के बारे में जागरूक किया हुआ है, या मतदान के बारे में जागरूक किया हुआ है, बाड़मेर के द्वारा बनाई गई। जहाँ हर किसी का ध्यान आकर्षित किया। वह युवा व नव मतदाताओं को जागरूक करने के लिए इलेक्शन ELC क्लब, कार्टून्स और वर्चुअल रियलिटी का सहारा भी लिया। तो ऐसे कार्टून भी बनाए जिससे लोगों को जागरूक किया जा सके। तो राजस्थान आवासन मंडल द्वारा विकसित अब ये बूस्टर डोज है जो इसी वर्ष 2023 के अंदर उनका लोकार्पण किया गया है। तो राजस्थान आवासन मंडल के द्वारा जयपुर के सिटी पार्क का लोकार्पण किया गया। तो सिटी पार्क का लोकार्पण कहाँ किया गया? जयपुर के अंदर। और जयपुर के सेंट्रल पार्क में बना शानदार गांधी वाटिका। तो गांधी जी के जयंती पर गांधी वाटिका का भी उद्घाटन राहुल और खड़गे जी ने किया। तो राजस्थान में जयपुर के राजभवन में भारत का पहला संविधान पार्क बनाया गया, जिसका उद्घाटन आपने फरवरी के अंदर पढ़ा होगा, हमारे देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया था जी। तो इस प्रकार ये जयपुर के अंदर ये पार्क वर्क बनाए गए हैं और जिनका लोकार्पण हो चुका है। प्रश्न संख्या दूसरा, प्रशासन शहरों के संघ अभियान 2021 की अवधि 31 मार्च 2024 तक बढ़ाई गई। तो प्रशासन शहरों के संघ अभियान 2 अक्टूबर से 2021 से आरंभ किया था, लेकिन अभी भी इसकी अवधि बढ़ाई जा रही है। तो स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि आगामी 2 अक्टूबर को आरंभ हो रहे प्रशासन संघ अभियान 2021 के तहत स्थानीय निकाय क्षेत्रों में 10 लाख पट्टे देने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि आवासीय साथ साथ व्यावसायिक पट्टे भी दिए जाएंगे जो अलग अलग हो सकते हैं। तो इस प्रकार ये प्रशासन शहरों के संघ अभियान की अवधि बढ़ाई गई। तो 30 सितंबर 2023 को राज्य सरकार ने आदेश जारी कर प्रशासन शहरों के संघ अभियान की अवधि 31 मार्च 2024 तक बढ़ा दी गई है, और 2 अक्टूबर 2021 से प्रशासन शहरों के संघ अभियान 2021 का शुभारंभ किया जा रहा है। राजस्थान सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2021 को प्रशासन गांव के संघ अभियान शुरू किया गया था, और प्रदेश के तो ये दोनों, एक तो है प्रशासन शहरों के संघ अभियान और एक प्रशासन गांवों के संघ अभियान। तो ये दोनों 2 अक्टूबर 2021 को आरंभ किया था, लेकिन प्रशासन शहरों के संघ अभियान की अवधि भी बढ़ाई गई है। और प्रशासन गांव के संघ की अवधि, इसकी अवधि सितंबर के आसपास लगभग हो गई है, लेकिन इसकी अवधि नहीं बढ़ाई गई है, और शहरों के संघ अभियान की अवधि बढ़ाई गई है। तो इस अभियान के तहत प्रदेश के सभी नगरीय निकायों क्षेत्रों के नागरिकों की समस्या का मौकों का त्वरित निस्तारण किया जाएगा। और प्रशासन गांवों के संघ के दौरान 21 विभागों द्वारा आमजन से जुड़े विभिन्न कार्य संपादित किए जाएंगे। तो इसमें अभियान लगेगा जिसके अंदर नागरिकों के प्रत्येक समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तो इसलिए प्रशासन शहरों के संघ की अवधि बढ़ाई गई है 31 मार्च 2024 की।
तो देश का पहला कुरंजा कंजर्वेशन रिजर्व खिंचन गांव फलोदी स्थान में बनाया गया। तो आप देख सकते हो शीतकालीन का समय आने वाला है और ये कुरंजा विदेशी पक्षी हैं जो खिंचन गांव में सबसे ज़्यादा आते हैं सर्दियों के समय। तो इस प्रकार फलोदी के अंदर बनाया गया है। तो फलोदी जोधपुर प्रवासी पक्षी कुरंजा के शीतकालीन पड़ाव स्थल पर इन मेहमानों परिंदों को सुरक्षित मन भावन व प्राकृतिक वातावरण सुलभ करवाने के लिए पड़ाव स्थल खिंचन में कुरंजा कंजर्वेशन रिजर्व बनाने की कवायद शुरू की गई हैं। और ये पक्षी मंगोलिया, चीन, कजाकिस्तान से प्रतिवर्ष शीतकालीन प्रवास पर खिंचन आने वाले मेहमान पक्षी हैं। और तापमान में गिरावट के साथ साथ खिंचन में पक्षियों की संख्या की वृद्धि होगी। और राजस्थान के अंदर 3 नए कंजर्वेशन रिजर्व बनाए गए हैं। तो जोधपुर के अंदर खिंचन, भीलवाड़ा के अंदर अमीरगढ़ और बारा के अंदर शोरसन कंजर्वेशन बनाए गए हैं। तो इस प्रकार नए कंजर्वेशन पहले बनाए गए थे, लेकिन अभी खिंचन गांव जोधपुर को कंजर रिजर्वेशन बनाए जा रहा है ताकि जो प्रवासी पक्षी होते हैं उनको किसी प्रकार की तकलीफ न हो सके। तो कोटा में बेटी गौरव उद्यान का किया लोकार्पण। तो आप देख सकते हो कि श्री शांति धारीवाल के द्वारा इसका लोकार्पण किया गया कोटा के अंदर बेटी गौरव उद्यान। तो 27 सितंबर 2023 को स्वायत्त शासन व नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने कोटा नगर विकास न्याय द्वारा 4.50 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किए गए बेटी गौरव का लोकार्पण किया गया। स्वायत्त शासन व नगरीय विकास मंत्री धारीवाल ने कोटा जिले के रानपुर स्थित देव नारायण नगर एकीकृत पशुपालक आवासीय योजना की लोकार्पण। इसके साथ साथ उन्होंने कोटा के अंदर देव नारायण नगर एकीकृत पशुपालक आवासीय का भी योजना का शुभारंभ किया शांति धारीवाल के द्वारा। 13 सितंबर को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोटा में ऑक्सीजन सिटी पार्क का भी उद्घाटन किया था। और कोटा नगर विकास न्यास ने स्मार्ट सिटी के तहत बूंदी रोड पर स्थित हर्बल पार्क में 7 करोड़ की लागत से स्नेक पार्क भी बनाया जाएगा। और कोचिंग हब में छात्रों को तनाव मुक्त रखने के लिए पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विश्व स्तरीय सिटी पार्क भी बनाया जाए। इस प्रकार विश्व स्तरीय सिटी पार्क कोटा के अंदर बनेगा, स्नेक पार्क भी कोटा के अंदर बनाया गया, ऑक्सीजन पार्क भी कोटा के अंदर, और हाल ही में बेटी उद्यान का भी उद्घाटन कोटा के अंदर हुआ है। तो ये मेन बात है जो कोटा के अंदर उनका लोकार्पण सरकार के द्वारा किया गया है। एशियन गेम्स 2023 में जयपुर के मिनी कौशिक खिलाड़ी ने 50 मीटर 3 पोजीशन गेम में रजत पदक जीता। तो हाल ही में एशियन गेम्स चले जिसके अंदर हमारे राजस्थान 4th पोजीशन पर हैं और राजस्थान के अन्य खिलाड़ियों ने पदक भी जीते हैं। तो 19वें एशियन गेम्स 2023 में राजस्थान के विजेता अर्जुनलाल नौकायन में रजत पदक जीता। तो अर्जुनलाल ने लोकायन में रजत पदक जीता और बाबूलाल यादव ने लोकायन में कांस्य पदक जीता और लेखाराम खिलेरी लोकाई में कांस्य पदक जीता। और दिव्य कृति घुड़सवारी में स्वर्ण पदक जीता। दिव्यांश परवा 10 मीटर राइफल्स में स्वर्ण पदक जीता और अनंतजीत सिंह ने शूटिंग स्पर्धा में रजत पदक जीता। तो इस प्रकार अभी भी खेल जारी है और उसमें अनेक खिलाड़ी भी जीतेंगे। जैसे जैसे खिलाड़ी पदक जीतते जाएंगे हम आपको इसके क्लास के माध्यम से आपको बताते जाएंगे। तो मेन पदक कोई मान्य नहीं रखता, लेकिन खिलाड़ी का खेल उससे मान्य रखता है। तो राजस्थान में सामान्य तौर पर इस प्रकार के सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं कि वो किस खेल से संबंधित हैं। अब हमारे स्पेशल रहेगा कि राजीव गांधी राज्य स्तरीय ओलंपिक खेल। तो हम ओलंपिक खेल के बारे में अध्ययन करते हैं जिनको अभी हाल ही में आरंभ किए गए। तो राजीव गांधी राज्य स्तरीय ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक पदक हनुमानगढ़ ने जीते हैं। तो अभी इनका हाल ही में समापन भी हो गया है जिसमें हनुमानगढ़ जिले ने सबसे सर्वाधिक पदक जीते हैं। प्रदेश के 50 जिलों में राजीव गांधी खेल 2023 का आगाज 1 सितंबर 2023 में हुआ और प्रदेश के 11,252 ग्राम पंचायतें और 538 नगरीय निकायों के 10 वर्ष से लेकर 82 वर्ष तक के 58.51 लाख खिलाड़ियों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। तो इस प्रकार के 11,252 ग्राम पंचायतों के और 538 नगरीय निकायों में जिसमें से आप 10 साल से व्यक्ति से लेकर 82 वर्ष के व्यक्तियों ने इसमें भाग लिया और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जिसमें 58 लाख लोगों ने इसमें खेल में रजिस्ट्रेशन करवाया। और ये खेल ग्राम पंचायत पर 5 अगस्त से आरंभ हुए थे और ब्लॉक स्तर पर 17 अगस्त से और जिला स्तर पर 1 सितंबर से आरंभ हुए थे और राज्य स्तर पर हाल ही में 15 सितंबर से आरंभ हुए हैं। तो ये 4 स्तरीय खेल है, एक तो ग्राम पंचायत पर ब्लॉक स्तर पर और राज्य स्तर पर आरंभ हुए और जिला स्तर पर। तो राजीव गांधी ओलंपिक खेल 4 स्तरीय हैं, पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर और राज्य स्तर पर खेले जाएंगे।
तो खेलों में कबड्डी है, टेनिस बॉल, क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, शूटिंग बॉल है, खो खो है, एथलेटिक्स है और आदि खेल इसमें आरंभ किए गए हैं। क्योंकि सामान्य तौर पर ये शहरों में भी आरंभ किए गए हैं और ग्रामीण में भी आए गए। इसमें कुल मिलाकर 7 खेल हैं। तो 5 खेल तो दोनों में बराबर हैं, लेकिन 2 खेल इसमें अलग है और 2 खेल इसमें अलग हैं। तो कबड्डी विजेता टीम में महिला में जयपुर है, पुरुष में सुरू जिला है। क्रिकेट विजेता में महिला टीम है हनुमानगढ़ है और फुटबॉल विजेता में महिला टीम हनुमानगढ़ है। इस प्रकार की हनुमानगढ़ ने राजीव गांधी राज्य स्तरीय खेल में सर्वाधिक पदक जीतकर अपने जिले का नाम रोशन किया है और ये खेल केवल राजस्थान के अंदर ही आयोजित किए हैं राज्य सरकार के द्वारा। तो इस प्रकार अब हम बूस्टर डोज, तो ये सवाल वही हैं जो हाल ही में RS का एग्जाम हुआ था जिसमें ये सवाल आया हुआ था। तो इंदिरा महिला शक्ति उद्यान योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य मानसिक धर्म, स्वास्थ्य व स्वच्छता प्रबंधन के बारे में जागरूक पैदा करना। तो ये RS में सवाल आए हुए हैं। राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ बनेगा? तो ये बनेगा तिरुवनंतपुरम। तो तिरुवनंतपुरम में राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र बनाया जाएगा। श्री हरिकोटा से अप्रैल 2023 में उपग्रह टेलीओस 2 और तथा ल्यूमिनाइट 4 का प्रमोशित किस लॉन्चर के द्वारा किया गया? तो ये किया गया PSLV C55 के द्वारा किया गया। तो ये सवाल है और इस प्रकार हम आपको डेली करंट अफेयर के सवाल के साथ RS के भी सवाल सॉल्व कराएंगे। तो थैंक यू। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।